एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। और फिर एक ऐसे कवि आते हैं जिनकी कलम में मानो दिलों को जोड़ने का जादू था। जी हां, आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की, जो सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक सच्चे युग निर्माता थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने उन्हें बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। सोचिए, कितनी बड़ी उपाधि है ये। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या था तुलसीदास में जिसने उन्हें इतना महान बना दिया। चलिए, आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। कहते हैं ना, हर महापुरुष की कहानी उनके संघर्षों से ही शुरू होती है, और तुलसीदास की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उनका शुरुआती जीवन कांटों से भरा था, और सच कहें तो शायद इन्हीं मुश्किलों ने उस हीरे को तराशा जिसे आज हम सब जानते हैं। एक नज़र डालते हैं उनके जीवन के कुछ मुख्य पड़ावों पर। देखिए, 1532 में जन्म हुआ, बचपन में ही परिवार ने त्याग दिया, फिर युवावस्था में विवाह हुआ और उसके बाद वैराग्य अपना लिया, और अंत में 1623 में काशी में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। पता है, उनका बचपन का नाम था रामबोला, और इस नाम के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। दरअसल उनका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ था जिसे उस समय अशुभ माना जाता था, और बस इसी अंधविश्वास के कारण उनके अपने माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी ने उन्हें जन्म के बाद ही त्याग दिया। जरा सोचिए, उस बच्चे का बचपन कितना अकेला और मुश्किलों से भरा रहा होगा। हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है ना? तुलसीदास के जीवन में वो सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें ये मार्मिक शब्द कहे। कहते हैं कि ये शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ गए, और बस यहीं से उनके सांसारिक जीवन का अंत हुआ और एक महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। और उस आध्यात्मिक यात्रा का जो सबसे महान, सबसे अनमोल फल निकला, वो था रामचरितमानस। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं था, बल्कि इस दौर के लिए एक साहित्यिक और सामाजिक क्रांति थी। और यही उनका सबसे क्रांतिकारी कदम हमें दिखता है। उस समय के चलन के बिल्कुल खिलाफ जाकर उन्होंने ज्ञान की भाषा मानी जाने वाली संस्कृत को छोड़कर आम जनता की भाषा यानी अवधी और ब्रज में लिखना चुना। मतलब उन्होंने ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर से निकालकर हर घर तक पहुंचा दिया। रामचरितमानस तो खैर उनकी पहचान ही बन गई, लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिभा यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक जैसी कई और शानदार रचनाएं भी की, जो उनकी भक्ति और काव्य कला का एक अद्भुत संगम है। उन्होंने भगवान राम को सिर्फ पूजा पाठ वाले देवता के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समाज के सामने रखा। मतलब एक ऐसा आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, जिसकी समाज को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। राम के जरिए उन्होंने समाज को जीने का एक नैतिक रास्ता दिखाया। तो अब आते हैं उनके दर्शन के, उनकी सोच के सबसे अहम हिस्से पर। उनका पूरा का पूरा साहित्य समाज को जोड़ने और एक सद्भाव बनाने के विचार पर ही आधारित था। एक शब्द है जो उनके पूरे काम का सार है, समन्वय। समन्वय का मतलब है अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग मान्यताओं के बीच एक संतुलन बनाना, एक सामंजस्य स्थापित करना। तो ये समन्वय उन्होंने स्थापित कैसे किया? देखिए, उन्होंने शिव और विष्णु के भक्तों के बीच की सदियों पुरानी दूरी को कम किया। उन्होंने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के दार्शनिक मतभेदों को सुलझाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विद्वानों के ज्ञान को आम इंसान की सरल भक्ति से जोड़ दिया। तो आखिर तुलसीदास की विरासत क्या है? क्यों हम आज भी उन्हें इतना याद करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे, वो एक सच्चे लोकनायक थे जिनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। उनके गहरे असर का अंदाजा तो उन उपाधियों से ही लग जाता है जो लोगों ने उन्हें दी, जैसे लोकनायक यानी लोगों का नेता, हिंदी का जातीय कवि यानी एक ऐसा कवि जिसने पूरे राष्ट्र की आत्मा को अपनी भाषा में आवाज दी, और मानस का हंस जो ज्ञान और भक्ति के मोती चुनता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास एक सेतु थे, एक पुल, एक ऐसा पुल जिसने ज्ञान और भक्ति को जोड़ा, राजा और प्रजा को जोड़ा, और सबसे बढ़कर इंसान को इंसान से जोड़ा। और इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। उनकी 16वीं सदी के इस विरासत को देखते हुए क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आज के हमारे दौर को, हमारे समाज को तुलसीदास जैसे जोड़ने वाले सेतुओं की कितनी ज्यादा जरूरत